Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. Today we are going to deal with the topic important MCQs of nervous system. Let's start with our first question. Cells most sensitive to hypoxia. Hypoxia का क्या मतलब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की क्या होती है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो उसकी जब एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, तो सेल्स को क्या है, ब्लड फ्लो नहीं होगा अच्छे से, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे अच्छे से, तो जो सबसे जल्दी डेड हो जाएंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वे सेल्स कौन से होते हैं? लीवर सेल, न्यूरॉन, स्टेम सेल या मसल? तो कौन सा है हमारा राइट आंसर? न्यूरॉन्स. कौन से सेल्स होते हैं सबसे सेंसिटिव? न्यूरॉन्स. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैमेज टू नर्वस टिश्यू इज रिपेयर्ड बाय विच सेल ऑफ सीएनएस. अगर किसी नर्वस टिश्यू में डैमेज होगा तो कौन से सेल्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो उसको रिपेयर करेंगे? न्यूरोग्लिया, एक्सोन, माइक्रोग्लिया या फिब्रोब्लास्ट? तो कौन से सेल्स करेंगे? न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं सेल्स, वे कौन से होते हैं? न्यूरोग्लिया. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन अ न्यूरॉन द सेल प्रोसेस दैट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड कैरी इट टू सेल बॉडी आर कॉल्ड. न्यूरॉन में वे सेल प्रोसेस जो रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को और सेल बॉडी तक लेके जाएंगे, तो वे क्या होते हैं हमारे? डेंड्राइट्स. क्या होते हैं? डेंड्राइट्स. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द गैप बिटवीन द सेगमेंट ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट और बिटवीन इंडिविजुअल श्वान सेल. जो हमारे श्वान सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट की फॉर्मेशन करते हैं, तो एक न्यूरॉन है, उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा. न्यूरॉन होता है, उसमें एक्सोन होता है, ऐसे एक्सोन के ऊपर क्या होती है? माइलिन शीट की कवरिंग होती है, पर वो बीच बीच में से क्या होती है? ब्रेक होती है. तो इसमें यही पूछा गया है कि ये श्वान सेल की कवरिंग के बीच में जो ये स्पेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनिवर्स, साइनेप्स, सल्की या साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो इसका राइट आंसर क्या है? नोड ऑफ रेनिवर्स. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज लोकेटेड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड. नर्व सेल बॉडीज के क्लस्टर जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हमारे क्या आते हैं? सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल की बॉडीज होंगी, उनके क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, नर्व्स या नर्व ट्रैक्ट्स. तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? गैंग्लिया. सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल इज सेपरेटेड फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल बाय. जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है और जो पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, ये किस से सेपरेटेड होता है? वेसिकल से, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से, एक्शन पोटेंशियल से या साइनेप्टिक टर्मिनल से? तो किस से सेपरेटेड होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट से. मतलब कि बस ये साइनेप्स है ना, तो ये किससे सेपरेट होगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट से. बस इजी. अब है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन. इसमें क्या पूछा है कि एक्शन पोटेंशियल कब होती है? एक्शन पोटेंशियल कब होगी? या तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे रीच हो जाएगी, नेगेटिव प्रोटीन और आयंस मूव करेंगे रैपिडली, या फिर जो सेल के अंदर का एरिया है वो नेगेटिव हो जाए और बाहर का एरिया पॉजिटिव हो जाए, या फिर रिपोलराइजेशन हो. तो एक्शन पोटेंशियल कब होती है? जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच हो जाएगी. मतलब कि एक जैसे मान लेते हैं हम एक सेल है, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 70 जूल. तो 70 जूल तक जब तक वो रीच नहीं होगी तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी. मतलब कि उसका डिपोलराइजेशन नहीं होगा तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा. एक्शन पोटेंशियल कब रीच होगी? जब वो 70 जूल तक पहुंच जाएगा और उसके बाद उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? एक्शन पोटेंशियल रीच होनी स्टार्ट हो जाएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्शन पोटेंशियल रिलाइज ऑन द मूवमेंट ऑफ. अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट किसकी वजह से होती है? कौन मूव करता है इधर से उधर जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन और आयोडाइड, सोडियम और मैग्नीशियम या फिर सोडियम और पोटाशियम?
तो किसके वजह से होती है? सोडियम और पोटेशियम की वजह से। जब सोडियम सेल के अंदर मूव करता है तब क्या होती है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। और जब पोटेशियम सेल के बाहर मूव आउट करता है तब क्या जनरेट होगी? एक्शन पोटेंशियल। 9th क्वेश्चन हमारा, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलीमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज। एक्सोलीमा क्या होती है? जो हमारे एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी डीपोलराइजेशन कब होती है? जब ज्यादा सोडियम बाहर होगा, या फिर इक्वल अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम मूव करेंगे, या फिर सोडियम अंदर मूव करेगा और पोटेशियम बाहर मूव करेगा। तो डीपोलराइजेशन कब होगी? अभी मैंने बताया था जस्ट 1-2 सेकंड पहले कि जब सोडियम इनसाइड मूव करेगा और पोटेशियम आउटसाइड मूव करेगा तब क्या होगी? थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच होगी जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। 10th क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। इनमें से 3 क्या है न्यूरोट्रांसमीटर? सिर्फ किसको छोड़ के? डोपामिन है, गाबा, सेरोटोनिन या ट्रोपोनिन। तो कौन सा नहीं हमारा न्यूरोट्रांसमीटर? ट्रोपोनिन। 11th क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर? कोर्टिसोन, एसिटाइलकोलिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये तीनों तो क्या हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। कोर्टिसोन क्या हमारा एक हार्मोन है। अब है हमारे 12th क्वेश्चन, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क का एसेंशियल कंपोनेंट कौन सा नहीं है? एफरेंट न्यूरॉन, स्पाइनल पाथवे, इफरेंट न्यूरॉन या इफेक्टर ऑर्गन। एफरेंट न्यूरॉन क्या होगा? जो सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। इफरेंट न्यूरॉन क्या होगा? जो लेके आएगा। इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा? जिससे जो भी हमें वर्क करवाना है वो जिस ऑर्गन पे इफेक्ट डालेगा। तो स्पाइनल पाथवे हमारा क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम आर। जो ब्रेन स्टेम होती है मतलब कि ब्रेन का वो पार्ट जो कनेक्ट करता है ब्रेन को किससे? स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब ब्रेन का लास्ट पार्ट। तो कौन सा होता है? उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, पोन्स और मेडुला, मिड ब्रेन और मेडुला, पोन्स, सेरेब्रम और मेडुला। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। 14th क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज ऑल एक्सेप्ट। सेरिबेलम के सारे फंक्शन होते हैं सिर्फ किसको छोड़ के? मसल टोन को मेंटेन करना, पोस्चर को मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना और हियरिंग मेंटेन करना। तो हियरिंग क्या है? सेरिबेलम का फंक्शन नहीं है। जो ऑडिटरी कोर्टेक्स होता है जो टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है, इसका काम क्या होता है? हियरिंग को मेंटेन करना। सेरिबेलम को हम क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन, जो कहाँ पे लोकेटेड होता है? अंडर ओसिपिटल और टेम्पोरल लोब। ये क्या क्या करवाता है? वॉलेंटरी मूवमेंट्स करवाता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, टोन, पोस्चर, इक्विलिब्रियम, इन सारी चीजों को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कॉग्निशन में हेल्प करता है, लर्निंग एक्टिविटीज में और मसल टोन में हेल्प करता है। तो अब है हमारा 15th क्वेश्चन, व्हाइट मैटर इज फॉर्म्ड बाय। देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 2 टाइप के मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर किससे मिलकर बने होता है? नर्व ट्रैक, न्यूक्लियस, सल्की, नर्व सेल बॉडीज एंड देयर डेंड्राइट्स। तो किससे मिलकर बना होता है? नर्व ट्रैक से। और जो ग्रे मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? नर्व सेल बॉडीज और उनकी डेंड्राइट से। 16th क्वेश्चन है, जो आउटर लेयर होती है मेनिंजेस की, मेनिंजेस क्या होती है? जो कवरिंग होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। तो इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, मेनिंजेस या कोरोइड प्लेक्सिस। तो कौन सी होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर? ड्यूरा मैटर। इसके बाद क्या आती है? आर्केनोइड मैटर और फिर क्या आती है? पाया मैटर। स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड वर्टिब्रल वॉल। जो वर्टिब्रे की वॉल होती है और जो ड्यूरा मैटर मेनिंजेस की फर्स्ट लेयर है, तो इनके बीच वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कैविटी, सबड्यूरल, एपिड्यूरल या सबआर्किनोइड। तो क्या बोलते हैं हम? एपिड्यूरल।
CSF जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये कौन से स्पेस में होता है? एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में, सबड्यूरल स्पेस में, सबपियल स्पेस में या सब आर्किनोइड स्पेस में? तो कौन से स्पेस में होता है CSF? सब आर्किनोइड स्पेस में। फोल्डेड अपीयरेंस जो सेरिब्रम के सरफेस पे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सल्की, गायरी, बोथ ए एंड बी या फिर कॉर्पस कैलोसम? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? बोथ ए एंड बी। 20th क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट एग्जिट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। कितनी स्पाइनल नर्व के पेयर होते हैं? 31, 33, 30 या 24? तो कितने होते हैं? 31। 21 क्वेश्चन हमारा, द लोब ऑफ ब्रेन दैट डिकोड एंड इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन। जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है उसको कौन डिकोड और इंटरप्रेट करता है? टेम्पोरल लोब, फ्रंटल, ओसिपिटल? एक बार दोबारा से फ्रंटल लिख दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ओसिपिटल। 22 क्वेश्चन हमारा, क्लाइंट विद C4 स्पाइनल इंजरी इज ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ। अगर क्लाइंट को क्रेनियल नर्व फोर्थ की इंजरी हो जाती है तो वो किस चीज के सबसे ज्यादा रिस्क पे है? न्यूरोजेनिक शॉक, पैरालिटिक इलियस, रेस्पिरेटरी इलियस या स्ट्रेस अल्सर? तो सबसे ज्यादा किसके रिस्क पे है? रेस्पिरेटरी इलियस, क्योंकि क्या हो जाता है इसमें? टोटल लॉस हो जाएगा रेस्पिरेटरी मसल के फंक्शन का, क्योंकि जो C4 वाली नर्व है ये किसको सप्लाई करती है? डायफ्रैगम को सप्लाई करती है। और ये क्या है? डायफ्रैगम हमारी क्या है? मेन मसल है रेस्पिरेशन की। अगर उस पे ही इंजरी आ जाएगी तो क्या होगा? हमारा रेस्पिरेटरी इलियस मतलब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। 23 है हमारा, ब्रोकाई एरिया सिचुएटेड इन। जो ब्रोकाई एरिया होता है, स्पीच का एरिया, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? टेम्पोरल लोब में, ओसिपिटल कैल्सेनी फिशर में, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, मेमिलरी बॉडी रीजन में? तो कहाँ पे होता है? इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। 24th क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है हमारा? ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, कौन सा होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। 25th क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम दैट रेगुलेट हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, स्वेलोइंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। रेस्पिरेशन आते ही हमें समझ जाना है कौन सा पार्ट होगा वो? मेडुला ओब्लोंगेटा। 26th है, पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। अभी जब हमने सेरिबेलम वाला पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि सेरिबेलम क्या करता है? पोस्चर मेंटेन करता है और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेरिबेलम। CSF को कौन सिक्रीट करवाता है? आर्किनोइड विली, कोरोइड पेलेक्सिस, एक्विडक्ट या बेस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल? तो कौन सिक्रीट करवाता है CSF को? कोरोइड पेलेक्सिस। और CSF की रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा? आर्किनोइड विली। 28th है हमारा, ड्रेनेज ऑफ CSF फ्रॉम लेटरल टू थर्ड वेंट्रिकल इज थ्रू। देखो CSF कहाँ कहाँ पे रन करता है? एक तो हमने पढ़ लिया सबड्यूरल स्पेस में, एक कहां से मूव करेगा? लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में। तो जो लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में ड्रेनेज हो गई वो किसके थ्रू होगी? फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ मैगिनाइड, एक्विडक्ट ऑफ सल्विस? तो किसके थ्रू होगी? फोरामेन ऑफ मोनरो। 29th क्वेश्चन हमारा, CSF का प्रेशर किस चीज पे डिपेंड होगा? रेट ऑफ CSF एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम कोरोइड पेलेक्सिस, सेरिब्रल ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर? तो जितना ज्यादा CSF की एब्जॉर्प्शन होगी उतना कम CSF अवेलेबल होगा, मतलब उतना कम प्रेशर होगा। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो CSF एब्जॉर्प्शन पे किसका डिपेंड करता है? CSF का प्रेशर डिपेंड करता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्वस ह्यूमर इज सिक्रेटेड बाय। जो एक्वस ह्यूमर होता है जो आई के एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है, इसको कौन सिक्रेट करता है? कोरोइड पेलेक्सिस, आर्किनोइड विली, सिलियरी बॉडी या पेपिलरी मसल?
तो कौन सिक्रीट करता है? सिलियरी बॉडी। So thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel.